सो आज से हम लोग ये बुद्धिज़्म कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, और ये जो है ये कपिलवस्तु के आसपास पड़ता है, ठीक है, और ये 563 के आसपास पैदा हुए थे। अब ये जो है क्या बोलते हैं, पैदाइश इनकी लुम्बिनी में हुई है, जो कि कपिलवस्तु के आसपास पड़ता है 563 BCE में, ठीक है। और इनके फादर का नाम एस से स्टार्ट होता है। सो ये अगर शुद्धोधन भूल भी जाए तो बस ये याद रखना कि इनके फादर का नाम एस से स्टार्ट होता है, उससे पकड़ लोगे। शुद्धोधन वो इज़ द चीफ ऑफ द शाक्या क्लैन, और वो जिस क्लैन से बिलोंग करते थे वो भी एस से स्टार्ट होता है। तो एस फॉर शुद्धोधन, एस फॉर शाक्या। और जबकि अगर हम लोग मदर की बात करें तो मदर बिलोंग टू द कोलियन क्लैन, ठीक है। तो और हिज मदर वॉज मायादई, और महामाया भी बोलते हैं उनका नाम, मम्मी का नाम महामाया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज सिद्धार्थ, ठीक है। अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर डाइड, देयरफॉर ही वॉज रेज्ड बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा ये रेज अप किए गए थे। एंड ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स टू यशोधरा। यशोधरा वॉज डॉटर ऑफ द शाक्या क्लैन, ठीक है। ठीक, तो ये तो हो गई लाइफ हिस्ट्री इनके बारे में। फिर से बता दे रहे हैं, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी लाइज नियर कपिलावस्तु। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। ही वॉज बॉर्न इन 563 BCE, और इनके फादर जो थे वो शुद्धोधन थे और शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे, जबकि मदर महामाया थी, और जो कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। और इनकी 16 की उम्र में शादी हो गई थी यशोधरा से। हालांकि कम उम्र में ही इनकी मम्मी की देहांत हो गया, तो ये जो है अपनी आंट गौतमी प्रजापति के द्वारा रेज अप किए गए थे। नाउ इन द लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अदर नेम ऑफ यशोधरा आर गोपा, बिंबा एंड भदकचाना। गोपा, बिंबा, भदकचाना एक्सेट्रा, ये सब नाम किसके हैं? इनकी वाइफ यशोधरा के ही नाम हैं। भदकचना और बिंबा भदकचना, ठीक है। और इनका एक बेटा हुआ था, और बेटे का नाम राहुल रखा गया था। 4 सीन्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बुद्धास लाइफ। इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, एक मरे हुए आदमी को देखा था, और अ डिसीज्ड एंड ब्लेस्ड सेंट्स, ठीक है। एक बूढ़े आदमी को देखा था, एक बीमार को, एक मरे हुए को, और एक ब्लेस्ड सेंट को देखा था। ये 4 दृश्य इनके जीवन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। सिद्धार्थ डिसाइडेड टू अबैंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट द होम वाइल दे वर स्लीपिंग। एट द टाइम ऑफ रिनाउंसिएशन सिद्धार्थ वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। तो ये जब ये फैसला लिए थे कि हमको जाना है इस पथ पे, अपना सांसारिक जीवन छोड़ना है, तब उनकी उम्र 29 साल थी। Abandoning of home in Buddhist texts has been called as Mahabhinishkarma. He met आचार्य ऑफ सांख्य फिलोसफी। अलारा कलमा जो इनके सेंट का नाम था, ही बिलोंग टू द सांख्य फिलोसफी, और ये इनको मिले थे वैशाली के आसपास। सिद्धार्थ रीच्ड राजगीर एंड मेट अनदर धर्माचार्य रुद्रक रामपुट, ठीक है। इन शॉर्ट R1 RR, ठीक है। तो पहले तो अलारा कलमा मिले थे, वो वैशाली में मिले थे। फिर वैशाली के बाद ये राजगीर में इनको कौन मिले थे? रुद्रक मिल गए थे। तो देखो इनको वैशाली में कौन मिला? पहले जो सांख्य फिलोसफी के नॉट प्रोपाउंडर बट जस्ट प्रैक्टिशनर थे, तो वो कौन थे? अलारा कलमा, जो कि वैशाली में मिले थे। जो दूसरे मिले थे वो RR मिले थे, रुद्रक रामपुर, ठीक है। और वो राजगीर में मिले थे। तो इन शॉर्ट RRR हो जाएगा, राजगीर इक्वल टू रुद्रक रामपुट। Now Gautama got enlightened in the mid of Vaisakh Purnima after 6 years of continuous meditation under a Bodhi tree in Bodh Gaya at the age of 35। तो 35 साल की उम्र में इनको फाइनली जो है वो प्राप्त होता है। और उस रात को वैशाख पूर्णिमा थी, और एक बोधि ट्री के इनको ये जो है निर्वाण प्राप्ति या एनलाइटनमेंट जो भी बोलते हैं। आफ्टर एनलाइटनमेंट ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, ठीक है। अनदर नेम ऑफ द बुद्धा इज़ तथागत is equal to Buddha, now which means we have one truth. However, exact meaning is uncertain, and Buddhist commentaries present more than one meaning. He was called Shakyamuni due to his birth in the Shakya clan. After enlightenment, Gautam Buddha started preaching his opinion from Uruvela, which was another name of Bodh Gaya. He first reached Rishi Patan, present day Sarnath, that is Varanasi. तो देखो Uruvela is equal to Sarnath, sorry not Sarnath, ऋषि पाटन जो है वो होता है सारनाथ। ऋषि पाटन कैन बी सिनोनिमसली यूज्ड एज सारनाथ, ठीक है। प्रेजेंट डे सारनाथ वाराणसी वाले इलाके को सामूहिक रूप से ऋषि पाटन बोलते थे, ठीक है। नॉट जस्ट सारनाथ बट ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ वाराणसी, तो दैट वाज कॉल्ड एज ऋषि पाटन। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें
उरुवेला। उरुवेला वॉज बेसिकली बोध गया, तो वो बिहार में पड़ेगा, ठीक है। तो उरुवेला इज इक्वल टू बोध गया एंड ऋषि पाटन इक्वल टू कुछ हिस्सा वाराणसी का और कुछ हिस्सा सारनाथ का। नाउ देयर ही गेव द फर्स्ट सरमन टू 5 ब्राह्मण सन्यासीज, द फर्स्ट सरमन कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं जो बुद्ध के लाइफ को सिग्निफाई करते हैं, जैसे बर्थ, ये बुल सिग्निफाई करता है, एज वेल एज लोटस सिग्निफाई करता है क्या, बुद्ध के बर्थ को। द ग्रेट डिपार्चर, जिसको हम कहते हैं कि महाविनिष्कर्म, तो दैट इज़ हॉर्स। और फिर एनलाइटनमेंट को हम लोग पीपल ट्री से या बोधि ट्री से भी बोलते हैं। तो पीपल, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बोधि ट्री इज़ सेम एज पीपल ट्री, ये डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। तो फिर फर्स्ट सरमन जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन है, तो वो पहिए से डिनोट किया जाता है, और महापरिनिर्वाण ये स्तूपा से डिनोट किया जाता है, दैट इज़ डेथ। तो फिर से हम बता दे रहे हैं सिंबल्स ऑफ बुद्धिज़्म रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसमें बर्थ जो होता है दैट इज़ बुल और लोटस, और ग्रेट डिपार्चर जो कि महाविनिष्कर्म है। एनलाइटनमेंट की बात करें तो ये निर्वाण, इसको डिनोट करते हैं तुम्हारा पीपल, बोधि ट्री भी बोलते हैं पीपल ट्री को। फर्स्ट सरमन जो है ये पहिए या व्हील, और डेथ ये स्तूपा से डिनोट करते हैं। ही स्पेंड द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ रेन एट राजगीर, ठीक है, बारिश में ये राजगीर आ जाते थे। बिम्बिसार द रूलर ऑफ मगध बिल्ट अ महाविहार कॉल्ड वेलुवन फॉर हिज रेसिडेंस। तो इन्होंने देखो वेलुवन जो है, वेलुवन बेसिकली एक तरह का घर बनाया था, महल बनाया था मगध के किंग बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध के लिए रहने के लिए। तो उस घर का नाम था वेलुवन, और उस घर को महाविहार की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अ प्लेस वेयर, विहार बेसिकली मीन्स विहार वेयर समवन रेस्ट्स, ठीक है, शेल्टर टाइप। तो महाविहार बोलते हैं, रूलर ऑफ मगध बिम्बिसार ने बनवाया था एक महाविहार जिसका नाम था वेलुवन फॉर द रेसिडेंस ऑफ गौतम बुद्ध। ट्रैवलिंग फ्रॉम राजगीर, बुद्धा रीच्ड वैशाली, द कैपिटल ऑफ लिच्छावी, वेयर ही स्पेंड द 5th ईयर ऑफ द रेन। अब इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा कि कौन से साल की रेन किस कहाँ पे बिताई थी। नाउ लिच्छावियंस बिल्ट द फेमस कुटाग्रसाला इन महावान फॉर हिज रेसिडेंस। देखो अब जैसे यहाँ पे मगध की बात हो रही है, और अब यहाँ पे क्या होगी, ये लिच्छावियंस ये वैशाली मेरे ख्याल से वहाँ पे रहते हैं लिच्छवीस, तो वहाँ पे अलग घर बनाया इनके लिए। तो जहाँ जाते थे इनके प्रियजन लोग इनके लिए घर बना देते थे। तो मगध वाला घर को तो ये वेलुवन बोल रहा था, बिम्बिसार द्वारा बनवाया गया था, जबकि लिच्छावियंस ने बनवाया दिया था जिसका नाम कुटाग्रसाला रखा गया था, ठीक है, लिच्छावियंस ने बनाया था। वैशालीज रॉयल कॉर्टिसन आम्रपाली बिकेम हिज डिसाइपल एंड प्रोवाइडेड हिज अम्रवाटिका फॉर द रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो अब इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, किस कोर्टिसन, रॉयल कोर्टिसन ऑफ वैशालीज कोर्ट, वैशाली रॉयल कोर्ट जो था, वहाँ पे एक रॉयल कोर्टिसन रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। उन्होंने भी, उस आम्रपाली ने भी अपना घर दे दिया था फॉर द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध। तो इन द 8th ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध परमिटेड women to enter the Bhikshuni into the Buddhist Sangh at Vaishali on the advice of his beloved disciple आनंद, ठीक है। तो आनंद और ये डिसाइसिव स्टेप कहाँ लिया गया था, तो ये वैशाली में लिया गया था। और आम्रपाली भी जो रॉयल कोर्टिसन थी वो कौन से जगह से बिलोंग करती थी, वैशाली, ठीक है, लिच्छावियंस से बिलोंग करती थी। वैशाली के रॉयल कोर्ट में एक कोर्टिसन थी जिनका नाम था आम्रपाली, उन्होंने भी अपना घर दे दिया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रहने के लिए। और मगध में बिम्बिसारा ने बुद्ध के लिए घर बनवाया था, उसका नाम था वेलुवन। और जो है लिच्छावियंस ने इनके लिए जो बनाया था घर कुटाग्रसाला, ठीक है। और आम्रपाली वाला बता दिया। फिर 8वें साल में एनलाइटनमेंट में, 8वें साल आफ्टर एनलाइटनमेंट ही अलाउड परमिशन ऑफ women to enter the भिक्षुनी into the Buddhist Sangh at Vaishali on the advice of his beloved disciple आनंद। तो आनंद के एडवाइस पे इन्होंने बात मानी थी। फिर अच्छा, जो आंट की बात करें, महाप्रजापति जो इनका ख्याल रखी थी बचपन में, who raised him as a mother, who was the first woman to enter the Buddhist Sangh, ठीक है। तो इस पे भी कन्फ्यूजन मत रखना, उनका नाम क्या था, महामाया भी था, ठीक है। नहीं, महामाया तो उनके मदर का नाम था जिनका देहांत हो गया। तो फिर इनकी आंट ने गौतमी प्रजापति, जिनको बाद में चल के महाप्रजापति भी कहा जाने लगा, ये पहली महिला थी जो बुद्धिस्ट संघ में एंटर की थी, ठीक है।
फिर देवदत्त की बात करें तो देवदत्त जो हैं ये कज़िन ऑफ बुद्धा थे. देवदत्त फर्स्टली बिकेम अ फॉलोअर एंड देन बिकेम एन एनिमी ऑफ बुद्धा. He wanted to remove Buddha from the Buddhist Sangh and became the head of the Sangh himself, but he did not succeed in it. The Buddhism was highly popularized in the Kosal state. ठीक है, यहाँ भी काफ़ी फेमस हो गया था ये रिलीजन के रूप में. A wealthy businessman named Anath Pindak of Kosal kingdom became his disciple and donated him Jetavan Vihar for the Buddhist Sangh. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. देखो बुद्धिस्ट में बहुत डीप सवाल पूछा जाता है, तो कितना भी पढ़ लो कम पड़ेगा. एक कोसाल के किंगडम के राजा थे और उन्होंने जेतावन नाम का विहार इनको डोनेट कर दिया था. तो उनका नाम क्या था? उसका नाम था, किंगडम के रूलर का नाम था अनाथ पिंडक. वेल्दी बिजनेसमैन, नॉट रूलर बट वेल्दी बिजनेसमैन ऑफ कोसाल, अनाथ पिंडक, जिन्होंने जेतावन नामक एक विहार बुद्धिस्ट संघ के लिए डोनेट कर दिया था. तो ये एक वेल्दी बिजनेस थे कोसाल किंगडम के. और कोसाल किंगडम के ही जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत. प्रसेनजीत ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिज्म रिलीजन अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड ही बिल्ट पुब्बा रामा और पूर्व राम विहार फॉर बुद्धिस्ट संघ. ठीक है, अब ये भी देखो, अब हम शुरू से एक बार बता दे रहे हैं. मगध में बिम्बिसार ने वेलुवन नामक महाविहार बनवा के डोनेट कर दिया बुद्ध के रेसिडेंस के रूप में. उसके बाद लिच्छवियंस ने क्या किया था? क्या नाम है इसका? कुटाग्रसाला नामक एक रेसिडेंस के रूप में डोनेट कर दिया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए. उसी तरह से रॉयल कोर्ट ऑफ लिच्छवी, या क्या बोलते हैं, वैशाली, रॉयल कोर्ट ऑफ वैशाली में एक कोर्टिसन थी, ऑफिशियल कोर्टिसन. उन्होंने अभी अपना घर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए दे दिया. तो उस कोर्टिसन का नाम आम्रपाली था. अच्छा, इसके बाद 8वें साल में बुद्ध ने महिलाओं की एंट्री की थी अपने संघ में ऑन द एडवाइस ऑफ आनंद. और पहली सच महिला जो एंटर की थी बुद्धिस्ट संघ वो उनकी स्टेप मदर थी, जिनका नाम था महाप्रजापति. देवदत्त से इनकी नहीं बनती थी. फिर आ जाओ कोसाल स्टेट में, एक वेल्दी बिजनेसमैन जिनका नाम था अनाथ पिंडक, उन्होंने जेतावन नामक एक रेसिडेंस के रूप में इनको डोनेट कर दिया था बुद्धिस्ट संघ के लिए. उसी तरह से प्रसेनजीत जो कोसाल के रूलर थे, उन्होंने भी एक रेसिडेंस डोनेट किया था जिसका नाम था पूबाराम या पूबाराम भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली. ये पूछा जा सकता है. वाइल प्रीचिंग बुद्धिज्म ही रीच्ड पावा वेयर ही स्टेड इन द अमर वाटिका ऑफ चंड. ठीक है, अ ब्लैकस्मिथ. तो ये नाम, ये फ्रेज़, इनफैक्ट ये पूरा फ्रेज़ याद होना चाहिए. लास्ट रेनी सीज़न अपना जो है वो वैशाली में बिताए थे. और वहाँ पे एक अमर वाटिका में ऑफ अ चंड, बेसिकली विच मीन्स अ ब्लैकस्मिथ, वहाँ पे रिसाइड कर रहे थे. और वैशाली में भी कहाँ, बेसिकली पावा के पास. ही गेव बुद्धा सुकर माधवा अ फूड टू ईट विच कॉज्ड हिम ब्लीडिंग. तो सुकर माधवा मेरे ख्याल से ये पोर्क था, सुकर लिखा हुआ है, सुकर माधवा, फूड टू ईट, दिस कॉज्ड हिम ब्लीडिंग. देन ही वेंट टू कुशीनगर एंड देयर ही गेव हिज लास्ट सरमन टू सुबाद. तो हालांकि परेशान हो गए थे बट अभी भी जिंदा थे. और उसी बीच वो भागे थे वहाँ से. कहाँ से? जो अमर वाटिका ऑफ चंड, बेसिकली ब्लैकस्मिथ, वैशाली में अपना लास्ट रेनी सीजन बिता रहे थे. तो वहाँ से तुरंत बीमार पड़ने के बाद भागे थे और अपना लास्ट सरमन सुभद्र को दिए थे, सुबाद या सुभद्र को, कुशीनारा में. एंड देन ही डाइड इन कुशीनगर एट द एज ऑफ 80 इन 483 BCE. ठीक है, एट द एज ऑफ 80 इनका देहांत हो गया और कुशीनगर में हुआ था. ठीक है, कुशीनगर वॉज द रिपब्लिक ऑफ मल्ला. फिर इस इवेंट को महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं. देन बुद्धा's फर्स्ट sermon is termed as धर्मचक्र प्रवर्तन. द sermon was related to sufferings, the cause of sufferings and its cessation. The concept of eightfold path forms the theme of Dharmachakra Pravartan Sutta, which means sermon to the turning of the wheel of law. He gave noble eightfold path and 4 noble truths. तो ये इनकी फिलॉसफी थी. क्या था? 8fold path and 4 noble truths. ठीक है. अब जो 4 noble truths हैं वो हम पहले बता दे रहे हैं. देखो, there is suffering, there is a cause of suffering, there is cessation of suffering, and there is a path leading to the cessation of suffering. ठीक है, these are the 4 noble truths given by Buddha. जबकि अगर हम लोग 8fold path की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस पे बेस्ड था और ये आगे कहीं हम लोग को दिख जाएगा. ठीक है, 8fold path हम देख लेंगे. वही सब होता है, राइट कॉन्डक्ट, राइट फेथ, राइट
तो वो देख लेंगे इंटरनेट पे गूगल करके, इसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बुद्धिज़्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शंस, ये बात आप रट लो एकदम। बुद्धिज़्म के अंदर कोई भी कास्टिज़म या कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता था। द नॉन ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली दलित्स वर अट्रैक्टेड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज़्म, दे ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट। देखो कास्ट सिस्टम नहीं था, बट एक्चुअली बुद्धिज़्म का एमरजेंसी इसी वजह से हुआ था बिकॉज 800 से 600 के समय तक BCE के जो फेज़ था उसमें ब्राह्मणिज़्म इतना चरम पे पहुंच गया था कि उसी को काउंटर करने के लिए बुद्धिज़्म आया था। अब अनजाने अनजाने में आया था या जैसे भी आया था, बट बुद्धिज़्म के आने के बाद से जो 800 से 600 BC के में जो ब्राह्मणिज़्म का पीक पे था वो डाउन हो गया, ठीक है। बट फ्रॉम विद इन दिस रिलीजन बुद्धिज़्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शंस। अच्छा, अब ये देख लो बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुए थे इसमें उल्टा से चलते हैं तो देखो फोर्थ वाला तो हमको याद है, मुगालिपुट्टिस्सा कहाँ गया भाई, ये थर्ड वाला जो है ना मुगालिपुट्टिस्सा बेसिकली बिलोंग्स टू द थर्ड, ही वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल प्रेसिडेंट एंड इट वाज कन्वीन्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ईयर भी दे रखा है, आप कर सकते हो तो कर लेना। बहरहाल जहाँ तक प्रेसिडेंट और रूलर्स का ही और प्लेस का नाम पूछते हैं। अच्छा, सेकंड वाला वैशाली में हुआ था और यहाँ पे सभा कमी थे और रूलर था कालाशोक। अब फर्स्ट वाले की बात करें तो ये 483 BC में हुआ था। अच्छा देखो, ये जब मर गए थे तब उस वक्त 483 में ही तो मरे थे मेरे ख्याल से, हाँ तब एग्जैक्टली उसी समय तुम्हारा राजगृह में हो गया था और प्रेसाइडर थे महाकसपा और रूलर था अजातशत्रु, ठीक है। और फोर्थ वाला लास्टली कनिष्क के समय हुआ था और ये 1st सेंचुरी AD में हुआ था, टर्न ऑफ द सेंचुरी हो चुकी थी। और अब देखो कनिष्क तो रूलर था बट प्रिसाइड कौन किया था, और हुआ था कश्मीर में जिसका नाम कुंडलवना भी था, ये हुआ था वासुमित्र अश्वघोष, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि वासुमित्र हुआ था कि अश्वघोष के प्रिसाइडिंग में हुआ था, बट एनीवेज आपको ये चारों याद रखना है अलॉन्ग विद द ईयर। देखो सेकंड वाला तो आसान है याद रखना, 383, क्वाइट अ सिंपल, और एग्जैक्टली 100 साल, और तुम्हें पता है बुद्धा कब मरे थे, दैट इज़ 483 BC में मरे थे, तो एग्जैक्टली 100 साल बाद तुम्हारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगा और फिर 247 BC में तुम्हारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 1st सेंचुरी CE में होगा। फिर से बता दे रहे हैं कौन कहाँ हुआ था और किसने प्रिसाइड किया था और कौन रूलर था। देखो फर्स्ट वाला हुआ था अजातशत्रु के समय 483 में, और कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। और उस समय प्रिसाइड कौन किया था, महाकसबा। सेकंड वैशाली में हुआ था, कालाशोक रूलर था और सभा कमी तुम्हारा प्रिसाइड किया था। फिर 247 CE में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक और मुगालिपुट्टिस्सा, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ था, सेकंड वाला वैशाली में हुआ था, और फर्स्ट वाला तुम्हारा राजगीर में हुआ था, और फोर्थ वाला तुम्हारा कश्मीर में हुआ था, रूलर था कनिष्क और प्रिसाइड किया था वासुमित्र या अश्वघोष, जो भी कहना चाहो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गई। फिर इन 1st सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड स्थविर और थेरावादी। ट्रेडिशनल फेथ में जो बिलीव करते थे उनको थेरावादिन्स कहते थे या स्थविर बोलते थे। स्थविर कह लो या थेरावाडा कह दो, एक ही बात है। दीज वर लेड बाय महाकचचियन। दीज वर लेड बाय महाकचचियन। तो हम ये कह सकते हैं कि थेरावाडिन्स के प्रोपाउंडर या इनिशियल प्रोपगेटर कौन थे, तो महाकचचियन थे, ठीक है। और दोज बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल फेथ ऑफ बुद्धिज्म, उनको थेरावाडा क्लाइन में रखा गया, या जिसको सिनोनिमसली स्थविरा भी बोलते थे, स्थविर। वेल दोज हु एक्सेप्टेड द चेंज वर कॉल्ड महासंगिका, ठीक है। तो स्थविरावादिन कह लो या थेरावादिन कह लो, बोथ आर सेम, एंड दे बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल बुद्धिज्म। जबकि जो नए प्रकार के जो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, दे वर कॉल्ड एज महासंगिका एंड दे वर लेड बाय महाकसपा। वेराज जो ये ओल्ड वाले बुद्धिज्म ट्रेडिशनल बिलीफ फेथ को मानते थे, उनको क्या बोलते थे, स्थविर या फिर थेरावादिन, एंड दे वर लेड बाय महाकचचियन, ठीक है, महाकचचियन। जबकि महासंगिका को लीड कर रहे थे महाकसपा। थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंडिंग है लेकिन याद करना पड़ेगा। इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल there was a dominance of Mahasangikas. The 4th council held during the reign of Kanishk divided Buddhism into 2 sections, Hinayan as well as Mahayana. In Mahayana, Gautam Buddha was treated as God and its followers started worshipping Buddha through idols.
Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishk. The fundamental difference between Hinayan and Mahayan sections of Buddhism is regarding treating Buddha as God. Hinayan believes Buddha as a great man but still human, whereas Mahayana started worshipping Buddha through idols, treating him as a super god. अब सर्वस्थिवादा की बात करें तो देखो, डोंट कंफ्यूज सर्वस्थिवाद स्थविर इज इक्वल टू थेरावादा, वेरस सर्वस्थिवादिन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है. इट लिटरली मीन्स डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट. ठीक है. सर्वस्थिवादिन डिस्क्राइब्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमेना आर ऑल हेल्ड to have some form of their own existence. Like all Buddhists, Sarvastivadins consider everything empirical to be transient, but they maintain that dharma factors are eternally existing realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrines and part of the 3 marks of existence of Buddhism. ठीक है. Impermanence ये central है, जिसको हम अनित्य भी बोलते हैं. ये central doctrine है Buddhism की. This doctrine was presented by Buddha himself. The doctrine asserts that all of conditioned existence without exception is transient, evanescent and inconstant. This impermanence is a source of दुख. ठीक है. तो यही फिलॉसफी सर्वस्तिवादिन भी अडॉप्ट करते थे. सर्वस्तिवादिन का वैसे बताएं डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट्स. ऑल, एंड बाय द वर्ड ऑल हेयर आई मीन दैट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑल एग्जिस्ट एट वंस, बट इन वेरिंग लेटेंट फॉर्म्स. ठीक है. अभी तुम्हें प्रेजेंट दिख रहा है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट एट दिस वेरी मोमेंट my past also exists, but it is quite low priority as well as hidden. और इसी समय पे एक फ्यूचर भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो हिडन. फिर तो यही डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमेना आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड आई थिंक एट द सेम टाइम एज वेल. तो ये फिलॉसफी थी सर्वस्तिवादिन की. वेराज अगर हम इसकी बात करें, अनित्य, दैट वाज द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म गिवन बाय बुद्धा himself. उसके बाद नागार्जुन's primary contribution to Buddhist philosophy was the use of the concept of sunyata or doctrine of void. तो ये नागार्जुन ने दिया था. The famous literary work Madhyamik Karika provides one of the Nagarjun's most famous quotations on emptiness or co-arising. Nagarjun was an eminent personality in the court of Kanishk. Hyun Sang called him one of the world's 4 great guiding powers. ये बात हमको नहीं पता थी. Hyun Sang had called Nagarjun as one of the world's 4 guiding powers. In the book Madhyamik Karika, which was written by Nagarjun, he has discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. According to Chinese mythology, Nagarjun traveled to China and preached Buddhism. तो Nagarjun भी गए थे China to preach Buddhism. Maitreya has been called as the future Buddha in Buddhist tradition, and Padma Pani or lotus bearer is one of the most common epithets of Avalokiteshvara. ठीक है. तो Avalokiteshvara is basically a bodhisattva of infinite compassion, whereas Maitreya is the future Buddha, whereas Avalokiteshvara is a bodhisattva of infinite compassion, और Padampani is the lotus bearer. ठीक है. This superbly modeled sculpture stands in a Tribhanga or tri-bent pose. तो अवलोकितेश्वर वाले रूप ऑफ बुद्धा को किस रूप में दिखाया गया है? एक त्रिभंग बेंट पोज में दिखाया गया है. उसको हम अवलोकितेश्वर रूप ऑफ बुद्धा भी बोलते हैं. अब बोधिसत्वा कौन होते हैं? दैट इज़ अ लिविंग बीइंग हु एस्पायर्स टू enlightenment and carries out altruistic practices. The Bodhisattva ideal is central to the Mahayana Buddhist tradition as the individual who seeks enlightenment both for himself or herself and for others. तो ये अपना salvation या enlightenment थोड़ा सा delay करते हैं just so that other people can also benefit and reach their enlightenments. तो selfless का थोड़ा सा आउटलुक देखने को मिलता है बोधिसत्वा का. In order to preach the doctrine of Buddhism, Mahatma Buddha the Buddhist compiled a new type of literature जिसको हम त्रिपिताका भी बोलते हैं, और that can be divided into 3 categories: सूत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधाम पिताका. ठीक है. अब ये जो सूत पिताका, विनय पिताका और अभिधाम पिताका हम बता रहे थे. So सूत पिताका contains the sayings and teachings of Buddha. Vinay Pitaka deals with the rules to be observed by the members of the Sangh. ठीक है. And Abhidham Pitaka presents the philosophical exposition of the Dhamma. Basically philosophy झाड़ी गई है उसमें. ठीक है. The Abhidham Pitaka consists of 7 further books. तो अभिधाम पिताक में
7 किताबें हैं फर्दर, यमक पठान, कथावट्टू, पगलापंथी, धातु कथा, विभंग एंड धम्मसंगनी। ठीक है, ये सारी किताबें क्या हैं? यमक पठान कथावट्टू पगलापंथी, यमक पठान कथावट्टू पगलापंथी, धम्मसंगनी, विभंग और धातु कथा। ये सब क्या हैं? ये सब हैं तीसरे वाला अभिधाम पिताक, जिसमें फिलॉसफीज झाड़ी गई हैं। विनय पिताक में द रूल्स टू बी फॉलोड इन द बुद्धिस्ट संघ वो दिया है, और स्तूत पिताक में सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट इन विच द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा आर कंपाइल्ड आर कॉल्ड द जातक। तो प्रीवियस बर्थ या प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा को जातक टेल्स में लिखा गया है। इट वॉज रिटन इन द पाली लैंग्वेज। अब इस पर सवाल आ चुका है, जातक टेल्स कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इनफैक्ट इस वक्त पाली का ही डोमिनेंस था, तो यू कैन गेस दैट एज वेल। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करें तो बुद्धा इज सीन सीटेड विद हिज राइट हैंड एज अ पेंडेंट ओवर द राइट नी, रीचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड विद द palm inward while touching the lotus throne. In the meantime the left hand can be seen with the palm upright in his lap. अब ये डायग्राम देख लेना कैसा होता है, ठीक है। अब भूमि स्पर्श में क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो जेस्चर है represents the moment of Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons which represent the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. तो बेसिकली वो अर्थ को बुला रहे थे कि आओ देखो मैं एनलाइटनमेंट हो रहा हूँ, तुम इसको विटनेस कर लो। साथ ही साथ जो डीमन मारा थी उनको भी उसी वक्त हरा भी रहे थे। तो यही दर्शाया गया है भूमि स्पर्श मुद्रा से में। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इंडिया वर नालंदा, विक्रमशिला और वल्लाभी। देखो इसको कैसे याद करोगे? ऐसे करोगे, NVV कर लो, नवोदय विद्यालय। तो ये बुद्धिस्ट पीरियड के जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे NVV कर लो, ठीक है। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लाभी, these centers of learning were not only popular among the different जनपथ्स from where students came for learning but also attracted students from abroad. चाइना से भी आते थे पढ़ने, जापान, तिब्बत and other Southeast Asian countries से आते थे। Some of the educational centers like Takshila and Nalanda enjoyed the status of universities. Nalanda was the main center for the education of Mahayana Buddhism and Vallabhi for Heenyan Buddhism. ये पॉइंट मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो वल्लाभी यूनिवर्सिटी जो मेरे ख्याल से उधर थोड़ा वेस्टर्न में पड़ती है, गुजरात साइड, दैट वाज फॉर द हीनयान फेज, हीनयान टीचिंग्स। जबकि नालंदा जो इधर बिहार में राजगीर में है, दैट वाज फॉर द महायान फेज, ठीक है, राइट। और विक्रमशिला के बारे में भी तो नहीं लिखा है। विक्रमशिला महाविहार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द धर्मपाल, पाला रूलर धर्मपाल। तो विक्रमशिला, इसमें से विक्रमशिला जो महाविहार कह लो या यूनिवर्सिटी कह लो, इट वाज डेवलप्ड बाय धर्मपाल। He also constructed the temples and monasteries. The University of Nalanda came into existence during the Gupta period. तो नालंदा तो गुप्ता पीरियड के दौरान बनाया गया था, जबकि ये जो विक्रमशिला है ये तो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने बनवाया था। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन महायान एज वेल एज हीनयान, और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिए हुए हैं। अब आई थिंक आई नीड टू डू मोर देन दिस। एनीवेज, सो महायान लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल, और ये द लेसर व्हीकल। बुद्धा इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड इन महायान, वेयर एज यहाँ पे एक ग्रेट मैन हीनयान में। और सोल और रीबर्थ की अगर हम बात करें तो महायान बिलीव्स इन दैट, ठीक है। वेयर एज हीनयान इज़ अ इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन शुड गेट साल्वेशन थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। सोल और रीबर्थ की बात तो महायान में की गई थी और उस पर बिलीव था लोगों का। इट बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, वेयर एज यहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं होती थी हीनयान में। और बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट महायान से लिया गया था, जबकि हीनयान में इट्स वे ऑफ वर्शिप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड इट फॉलोज द मंक लाइफ। थोड़ा स्ट्रिक्ट था, थोड़ा पेनेंस की तरफ इंक्लाइंड था हीनयान। और अरहट की तरफ बेसिकली जो हम लोग इधर मेन एम जो हमारा होता है, दैट इज़ निर्वाण कहते हैं, वो मेरे ख्याल से महायान का है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हीनयान में the goal is to attain arhat। और महायान में मेजर सेक्ट जो था दैट वाज शून्यवाद, दैट इज़ माध्यमिक, एज वेल एज विज्ञानवाद, दैट इज़ योगचर, ठीक है। और हीनयान के मेजर सेक्ट अगर हम बताएं तो ये वैभाषिका और सौत्रंतिका है। तो इस पे सवाल UPSC में आया था, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखो,
माध्यमिका है और योगचर है, या माध्यमिका कह लो, या जो कि शून्यवाद को प्रोपाउंड करती है, और योगचर है जो कि विज्ञानवाद के द्वारा प्रोपाउंड की जाती है। दोनों ही बिलोंग करते हैं महायान फिलॉसफीज़ में, जबकि हीनयान में तुम्हारा वैभाषिका और सौतंत्रिका है। वैभाषिका और सौतंत्रिका बिलोंग्स टू हीनयान। अब ये कुछ किताब है और उनके ऑथर हैं। मिलिंदा पानो वॉज रिटन बाय नागसेन, बुद्धचरित वॉज रिटन बाय अश्वघोष, और सरिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, ये सौदरानंद नहीं है, सुंदरानंद है। तो देखो, सरिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद और बुद्धचरित, ये तीनों किताब अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, जबकि माध्यमिक कराइका ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। विशुद्धिमग्गा ये बुद्धघोष के द्वारा लिखी गई है, और अभिधाम कोश ये वासुबंधु के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो लास्ट के दो हैं वो हमको नहीं पता थे। देखो, अभिधाम कोश ये लिखी गई है वासुबंधु, और विशुद्धिमग्गा लिखी गई है बुद्धघोष। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट याद करना पड़ेगा। तो अब अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड द थ्योरी पोर्शन ऑफ बुद्धिज़्म। अब इसमें हम ये बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो, तो व्हेन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न? ऑप्शन नंबर ए 563 BCE। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, विच इज़ नियर कपिलावस्तु। इनके फादर शुद्धोदन थे, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और मदर कौन थी? मदर कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी, ठीक है। वैसे तो इनकी मदर क्या नाम है, कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। वैसे तो इनकी मदर कोई महादेवी थी, लेकिन उनकी कम उम्र में ही देहांत हो गया। तो इसके बाद फिर गौतमी प्रजापति ने इनका देख रेख रखा था, ठीक है। और ठीक है, ये सब हमको बताया। महाभिनिष्कर्म बेसिकली एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम ऑन हिज हॉर्स कंटक accompanied by Channa, and this event was called as Mahabhinishkarm. He died at the age of 80 years in 483 BCE at Kushinagar, the first capital of Malla Republic, which is known as Mahaparinirvana. ठीक है, अगला देखते हैं। Which of the events of Buddha's life is known as महाभिनिष्कर्म? तो ये भाई जब मर जाते हैं तब उनको महाभिनिष्कर्म, अरे यार वो महापरिनिर्वाण होता है, क्या गड़बड़ कर रहे हो। वो हिज डिपार्चर फ्रॉम होम को महाभिनिष्कर्म कहते हैं, वेयरएज डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्धा's मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? तो ये कोलियन क्लैन, ठीक है, कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी गौतम बुद्ध की मदर। फिर इधर चौथा सवाल देखो, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, ये भी क्लियर है। विच ऑफ दीज इज़ अनदर नेम ऑफ बुद्धा? तो इनका नाम नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज सिद्धार्थ था इनका नाम, ठीक है। वेराज अगर ये पार्थ और गुदकेश ये कौन है? तो ये अर्जुन थे, महाभारत के जो अर्जुन थे ना, उनका अदर नेम्स पार्थ एज वेल एज गुदकेश था। मिहिर एंड प्रचन्ना वर नॉट द नेम्स ऑफ बुद्धा, हैंस ये छत्तीसगढ़ PCS ने गड़बड़ कर दिया है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? अब ये शुंग डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी नहीं है, गलत बता रहे हो। इसका आंसर होगा मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? तो ये हमें अशोका के रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इट इज़ नोन दैट लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन किंग अशोका केम हियर इन द 20th year of his coronation and worshipped the place where Shakyamuni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from Bali tax, and he was asked to pay only an 8th share of the produce as it was the birthplace of Gautam Buddha. तो ये दो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th year में गए थे, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आके ये बाली नामक कोई टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिए थे। और इस पिलर का नाम क्या है? रुमिंडी पिलर इंस्क्रिप्शन। Which one of the following inscriptions of Ashoka confirms the tradition of Gautam Buddha was born in Lumbini? तो ये भाई ये है D ऑप्शन। फिर the inscriptions of which of one of the following kings gives the information that Shakyamuni was born? तो ये अगेन अशोका का जाएगा। Where did महात्मा बुद्धा's महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ टेक प्लेस? तो ये कुशीनगर में हुआ था। और महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at the site of Deer Park in Sarnath. Later he moved towards कोसाल, कपिलवस्तु, वैशाली एंड राजगीर टू प्रोपगेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। देखो इसका क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो K1 K2 हो जाएगा। फिर दैट इज़ कपिलवस्तु,
कपिल वस्तु एंड देन कोसाल, उसके बाद वैशाली एंड लास्ट में राजगीर। और वैशाली में ही उन्होंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया था, कोई ब्लैक स्मिथ के घर पे रुक के उन्होंने कुछ खा लिया था, पॉइजनिंग हो गई थी। उसके बाद राजगीर में गए थे इलाज के लिए, जहाँ पे वो बच नहीं पाए थे। टू प्रोपोगेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, द किंग ऑफ कोसाल ऑफ प्रसेनजीत with his entire family adopted discipleship of Buddha. During his campaign, he reached Pava, the capital of Mallas. At Pava, Buddha stayed in the mango grove of Chand, the blacksmith. तो पावा वहीं पे वैशाली के पास पड़ता है. There Chand provided him a large amount of sukara madhava, which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pains. But Buddha reached Kusinara, capital of Republic of Malla. Here he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is also known as महापरिनिर्वाण. फिर ये हम बता ही चुके हैं, गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ. तो ये कौन से किंगडम में हुआ था? तो पावा जो है ना, पावा किसके अंतर्गत आता है? पावा आता है मेरे ख्याल से, मल्ला अभी बताया तो था मैंने, कहाँ गया? द कैपिटल ऑफ मल्लाज. ठीक है, यहाँ पे गए थे. बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण एट द रिपब्लिक ऑफ मल्लाज. देन अगला सवाल क्या है? गौतम बुद्ध अटेन निर्वाण एट विच प्लेस? निर्वाण की बात अगर करें तो निर्वाण तो यार ये कुशीनारा में प्राप्त किए थे ना. इसका एक बार कंफर्म कर लेना. बोधि ट्री के नीचे जो बोध गया में हुआ था ना वो, वहाँ तो कुशीनारा क्यों? मेरे ख्याल से महापरिनिर्वाण होना चाहिए. महापरिनिर्वाण, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा है. महापरिनिर्वाण टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, अब ये कुशीनगर में ही होगा ना, क्योंकि वहीं पे उनकी डेथ हुई थी. इट इज़ वेरी फेमस स्टैचू ऑफ बुद्धा. द इमेज वॉज अनअर्थड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ 1876. Carved from Chunar sandstone, the statue represents the dying Buddha reclining on his right side. तो ये दर्शाया गया है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में. और हाँ, then which of the following kingdoms were associated with the life of Buddha? तो कोसाल था, मगध था, एंड आई थिंक इवन अवंती वहाँ वो खुद नहीं गए थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस तो ज़रूर था. तो आई विल स्टिल गो विद 1, 3 and 4. नहीं, 3 and 4 ओनली है. ठीक है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन. देखो, फ्रॉम द गिवन किंगडम्स गौतम बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद कोसाल एंड मगध किंगडम्स. ही विजिटेड दीज 2 किंगडम्स टू प्रोपगेट हिज टीचिंग्स. इस सेंस में अगर पूछ रहा है तब तो ठीक है, वरना देखा जाए तो ये जो अवंती वाला रीजन है, ये वहाँ पे गए नहीं थे बुद्धा कभी. तो कोसाल एज वेल एज मगध विल बी दी ओनली आंसर. ठीक है, और वैसे वहाँ वो भी हम बता चुके हैं, आफ्टर अटेनिंग निर्वाण उन्होंने अपनी टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए सबसे पहले तो सारनाथ गया, उसके बाद फिर K1 K2, दैट इज़ एक कोसाल, फिर कपिल वस्तु, और फिर राजगीर, सॉरी वैशाली, और एंड देन राजगीर, और फिर पावा में उनका बीमार पड़ गए थे, और कुशीनगर में फाइनली महापरिनिर्वाण हो गया. ठीक है. नाउ हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा? आई थिंक इट वाज सुबाद. ये आखिरी शब्द सुने थे. कैपिटल, अच्छा, देन ही वेंट टू कुशीनगर, कैपिटल सिटी ऑफ द मल्लास. तो कुशीनगर बेसिकली बिलोंग्स टू द मल्लास, और वी कैन से द पावा. कुशीनगर कैन बी सिनोनिमसली रिप्लेस्ड एज पावा. तो पावा बिलोंग्स टू द मल्लास, वेयर ही गेव हिज लास्ट सरमन टू सुबाद एंड फाइनली अटेन महापरिनिर्वाण. ठीक है. हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा? तो अगेन ये सुबाद होगा या सुभद्र. ठीक है. वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? तो ये वैशाली होगा. ठीक है. Then Buddha resided in Vaishali during the last rainy season of his life. Actually, Buddha reached Beluva, which was in the suburb of Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 80 years with his 2 disciples, one of them popularly known as Anand. Which one of the following describes best the concept of nirvana in Buddhism? ये A option होता है, the extinction of the flame of desire. ठीक है, कोई desire नहीं है, that means निर्वाण प्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी है. All right. The literal meaning of the word nirvana is blown out, and it can be seen as the state of extinction of the flame of desire, hence option number A is correct. Who had attained enlightenment in Bodh Gaya? तो ये गौतम बुद्ध ही तो पाए थे. Who was Alara Kalma? ये उनके पहले गुरु का नाम था, अलारा कल्मा. A teacher of Buddha कह सकते हो. हाँ, अलारा कल्मा. Alara Kalma was one of the best and well-known religious teacher. Ascetic Buddha went to study under him. He stayed and learnt many things, including meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alara Kalma could not teach Buddha anymore, and he said, "You are the same as I am now. There is no difference between us. Stay here and take my place and teach my students with me." Alara Kalma was an acharya of Sankhya philosophy,
and was renowned for his spiritual strength. ठीक है. At which place did महात्मा बुद्ध give his first धर्मचक्र प्रवर्तना? तो ये तुम्हारा सारनाथ हो जाएगा. कितनी बार पूछा गया है. तो धर्मचक्र प्रवर्तन और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था. और अदर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज़्म आर लुम्बिनी, ये बर्थ प्लेस है बोध गया जहाँ पे उनका एनलाइटनमेंट हुआ था, मेरे ख्याल से बिहार में पड़ता है, एंड कुशीनगर जहाँ उनका डेथ हुआ था. वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? सारनाथ. हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ? तो ये महात्मा बुद्ध हैं. गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ. कितनी बार पूछ रहा है यार. इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन इज़ बेसिकली द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ को डिनोट करने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है. गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? मैक्सिमम सरमन्स मेरे ख्याल से इसमें श्रावस्ती में दिए थे. चलो अच्छा है, अभी तक याद है तुम्हें. मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध वर फ्रॉम कोसाल रीजन. ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन्स एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसाल. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उनके डिसाइपल्स थे, तो ऑफ कोर्स वहीं पे सबसे ज़्यादा सरमन्स देंगे ना. नाउ बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये उदयन के समय पे कौशाम्बी में गए थे. ठीक है. महात्मा बुद्ध विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज. उदयन टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड घोषित राम विहार टू भिक्षु संघ. ठीक है. तो देखो, और उदयन गए क्यों थे, आई मीन ये कौशाम्बी गए क्यों थे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज. अब ये कोई गौतम बुद्ध को कन्विंस कर ले गए थे. तो फिर जब बुद्धा कौशाम्बी गए तो वहाँ का जो रूलर उदयन था, उन्होंने खुश होकर घोषित राम मोनास्ट्री बुद्धिज़्म को डोनेट कर दी. फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, अब ये जो पहला वाला है दैट वाज प्रिसाइडेड बाय अजातशत्रु, नहीं, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यपा, और इन शॉर्ट महाकसपा. फिर से बता दे रहे हैं, देखो. The first Buddhist council was held soon after the Mahaparinirvana of Buddha under the patronage of King. हाँ तो सही तो है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तुम्हारा अजातशत्रु के समय हुआ तो था, बट एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है हु प्रिसाइडेड, नॉट द नेम ऑफ द किंग. तो प्रिसाइड तो फिर ये महाकसबा किए थे ना, और ये जगह का नाम राजगीर था. और ये एग्जैक्टली अगर बताएं कहाँ, तो फिर सप्तपर्णी केव्स में हुआ था. ऑलराइट, होल्ड ऑन अ सेकंड. तो सप्तपर्णी केव में ये हुआ था. द आइडिया वाज टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग्स एंड रूल्स फॉर डिसाइपल्स. हाँ, Anand, one of the great disciples of Buddha, recited Suttas and Upali. Another disciple recited Vinaya. ये बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं. देखो, सूत पिताक जो होता है ना, यहाँ पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन किया है. बुद्धास में कुछ किताबें हैं, जैसे सूत पिताक है, विनय पिताक है, और अभिधाम पिताक है. तो उसमें जो सूत पिताक है, दैट बेसिकली कंटेन्स सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड इट वाज कंपाइल्ड बाय आनंद. ठीक है. कहाँ गया? आनंद रिसाइटेड द सूताज. ठीक है. और जबकि ये जो बुद्धिस्ट संघ में रहने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं, उनके बारे में किस किताब में लिखा गया है? विनय पिताक में, एंड इट वाज रिटन बाय उपाली अनदर डिसाइपल रिसाइटेड विनय. ठीक. नाउ अभिधाम पिताक देख लेना, अभी याद नहीं आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ था. ठीक है. तो मूविंग ऑन. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो ये महाकश्यपा थे, और किंग था अजातशत्रु, और जगह का नाम था सप्तपर्णी केव्स इन राजगीर. हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो महाकश्यपा हो जाएंगे. देन वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगिर हो जाएगा. सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन राजगीर. आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्ध, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगीर. ठीक है, इन द सप्तपर्णी केव्स ऑफ राजगीर. Who among the following presided over the Buddhist council during the rule of Kanishk at Kashmir? तो ये यहाँ पे वासुमित्र ने प्रिसाइड किया था. ठीक है. The fourth Buddhist council that was held in Kundalvana, a place in Kashmir, under the patronage of Kushan king Kanishk, and president of this council was Vasumitra, alongside Ashwaghosh as his deputy president. तो दोनों का नाम जाएगा. ठीक है. This council distinctly divided Buddhism into two sections, namely the Mahayana and the Heenan. Now Mahayana sect of Buddhism emerged during the reign of Kanishk. ये भी सवाल आता है. Buddhist council during the reign of Kanishk was held in Kundalvan, Kashmir. Then the fourth Buddhist council was held in Kashmir during the reign of which ruler? तो ये चला जाएगा. The fourth Buddhist council was held during the reign of Kanishk. Then which of the following rulers convened the fourth Buddhist council again? कितनी बार रिपीट होगा? अब ये
deification of Buddha. Deification basically means idolatry, idol worship of Buddha. वो पहला इवेंट था. दूसरा है treading the path of bodhisattvas and image worship and rituals. Which of the above are features of Mahayana Buddhism? तो ये तीनों ही हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. Mahayana Buddhism believes in Buddha's extraterrestrial power and divinity. It believes in many forms and incarnations of Buddha. Mahayana Buddhism is based principally upon the path of Bodhisattva. Bodhisattvas are enlightened beings who postpone their own salvation in order to help the other sentient beings. Mahayana Buddhism believes in idol worship and rituals. So one example of Bodhisattva is Avalokiteshvar. Now 4 Buddhist councils were held in the following places. Arrange them in chronological order. देखो सबसे पहले वाला तुम्हारा हुआ था राजगीर में, दूसरा वाला तुम्हारा हुआ था वैशाली में, तीसरा वाला हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा वाला हुआ था कुंडलवना में. ठीक है. फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट द प्लेस, कहाँ गया, वैशाली है. वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था. नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये राजगीर में हुआ था. द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फिर ये ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब देखो रूलर्स के नाम पूछा है तो फिर ये जाएगा कालाशोक. He was the ruler who convened and called for the second Buddhist council. And then we have this Buddhist council as well as their presidents. तो फर्स्ट वाले का तुम बता चुके हैं, महाकश्यपा. सेकंड वाले का सबा कमी. थर्ड वाले का मोगालीपुर टिस्सा है. फोर्थ वाले का वासुमित्र अलॉन्ग विथ अश्वघोष. ठीक है. फिर ये मैच द कॉलम है, क्या है कि बर्थ एनलाइटनमेंट. देखो ये प्लेसेस हैं तो ये तो हम कर लेंगे, छोड़ो आगे बढ़ते हैं. और विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट? तो ये व्हील तो वही है, फर्स्ट प्रीचिंग इज़ सिग्निफाइड बाय द टर्निंग ऑफ अ व्हील. देन इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, बर्थ जो हुआ था उसको तुम लोटस एज वेल एज बुल से डिनोट करते हो. फर्स्ट सरमन को तुम धर्म चक्र से डिनोट करते हो. एनलाइटनमेंट को तुम बोधि ट्री या कि पीपल ट्री से डिनोट करते हो. ग्रेट डिपार्चर को तुम एक घोड़े से डिनोट करते हो. अब ये करमापा लामा बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इन तिब्बतन बुद्धिज़्म? अब देखो तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक तिब्बत में जो बुद्धिज़्म फ्लरिश किया था, पहली बात तो उसका नाम था कंग्यूपा सेक्ट. ठीक है. कंग्यूपा सेक्ट कहाँ पे है? तो फिर तिब्बतन बुद्धिज़्म को हम लोग कंग्यूपा सेक्ट बोलते हैं. और उसमें एक रिनाउंड फिगर थे, एक प्रोपाउंडर थे, प्रोपगेटर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म थे, जिनका नाम क्या था? करमापा लामा. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द लॉर्ड बुद्धा? ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु. ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया. ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन. ही प्रीच्ड द नोबल ट्रूथ्स. देखो सेकेंड और फोर्थ ये तो मुझे ठीक लग रहा है, और सेकेंड और फोर्थ केवल डी में ही आ रहा है. एनलाइटनमेंट एट बोध गया तो सही बात है. अब कपिलवस्तु भी सही है, बिकॉज आई थिंक कपिलवस्तु वॉज द लार्जर यूनिट, जोग्राफिकल यूनिट, जिसके अंतर्गत लुम्बिनी आता था. तो फिर 1, 2 and 4 तो तुम्हारा इसी में मिल रहा है. एंड ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन कह सकते हैं. यस, तो डी ऑप्शन जाएगा. अच्छा, 4 नोबल ट्रूथ्स ये हैं कि लाइफ में सफरिंग है. द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इट इज़ डिज़ायर एंड अटैचमेंट. देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज़ अ path leading to cessation of suffering. ठीक है. Then Mahabodhi temple has been built at Bodh Gaya where Gautam Buddha received enlightenment. ठीक है. और 35 की उम्र में ये वैशाख पूर्णिमा के रात को महाबोधि ट्री के नीचे अपना पाप प्राप्त किए थे, निर्वाण. द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू, अब ये हम रट चुके हैं, 6th जनरेशन है शायद. देखो आंसर क्या है? सी है, 5th जनरेशन है, नॉट. तो उसको कई बार काटा जा चुका है ना. बोधि वृक्ष एट महाबोधि टेम्पल इज़ नॉट द रियल वन वेयर महात्मा बुद्ध गॉट द एनलाइटनमेंट. अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग द चाइनीज ट्रैवलर, किंग शशांक डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ट्री इन द 7th century. तो इसका नाम भी पूछ सकते हो. शशांक ने, जो कि गौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये पेड़ काट दिया था. द प्रेजेंट ट्री विच वी सी वॉज प्लांटेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम एंड कॉल्ड द 5th जनरेशन ट्री. ठीक है. It is a heritage site and only fallen leaves of this tree are allowed to touch and pick. ठीक है. Okay, तो we had taken a short break. तो before going to the break we were doing this question कि ये जो पेड़ है ना, बोधि वृक्ष बोध गया में, जिसके नीचे बैठ के उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था,
बुद्धगो। ये कौन से जनरेशन का पेड़ है? तो दिस इज़ द 5th जनरेशन पेड़, ठीक है। एंड बाय द वे एक और फैक्ट याद रख लो कि इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो एक नदी भी वहाँ बहती थी आसपास, उसका नाम था निरंजना नदी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? तो ये बोध गया है। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू आई थिंक इट इज़ प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। Who among the following wanted to become the leader of the Sangh even during the lifetime of Buddha? तो ये देवदत्त थे इनके भाई, इनकी नहीं बनती थी बुद्धा से, ठीक है। Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddha Sangh after his death? मेरे ख्याल से ये वही होंगे महाकसपा जो पहले प्रिसाइड, नहीं, none of the above। ये अच्छा सवाल था। Whom among the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? तो इसमें से कोई नहीं है। Gautam Buddha did not appoint any successor and asked his followers to work towards liberation. The teachings of Buddha existed only in oral traditions. The Sangh held a number of Buddhist councils to reach consensus on matters of Buddhist doctrines and practices. The concept of Eightfold Path forms the theme of धर्म चक्र प्रवर्तन सूत, ठीक है। जहाँ भी सूत आ जाएगा it is synonymous to sayings of Buddha. So the concept of Eightfold Path एक्चुअली इंक्लूड द सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और वही वो फर्स्ट सरमन के रूप में सारनाथ में दिए थे, इसीलिए उसका नाम धर्म चक्र प्रवर्तन सूत भी बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold path forms the theme of धर्म चक्र प्रवर्तन सूत. Buddha has given the 8-fold path to get rid of miseries of life and attain nirvana. Now, which of the following are true about Gautam Buddha? He believes in karma, yes, and he believes in rebirth, yes, attaining nirvana, yes, believe in the power of God. देखो लाइफ आफ्टर डेथ में तो बिलीव करता था, सोल में भी बिलीव करता था, तो कर्म में भी करेगा। तो ये 1-2 तो सही है, 3 भी सही होगा। अब ऑप्शंस देखो, ऑल आर ट्रू मुझे लग रहा है, नहीं 1-2-3 ही सही है बस। तो बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, अब देखो ये मुझे पहले थोड़ा सा इंट्यूशन हो रहा था कि 1-2-3 सही है, बट ठीक है। महात्मा बुद्ध बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ and attainment of nirvana, but he did not believe in the existence of God as well as God's power. Buddha believed in rebirth. Previous life of Buddha is recorded as Jatak, whereas future Buddha कौन थे? Maitreyi, ठीक है। The entry of women as a bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at Vaishali. I think it was the 8th year after his enlightenment. So, on the request of his disciple Anand, Gautam Buddha allowed the entry of women as bhikshuni into the Buddhist Sangh at Vaishali, and the first such woman who was admitted into the Buddhist Sangh was Mahaprajapati Gautami, ठीक है। What is Tripitaka? तो ये त्रिरत्नास ऑफ, सॉरी गलत बता दिए, ये है कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा को हम त्रिपिटका बोलते हैं, जिसमें वही सूत पिताक, विनय पिताक और अभिधाम पिताक बोलते हैं। तो consists of the Sut Pitak क्या होता है? sermons and teachings of Buddha, whereas Vinay Pitak the collection of rules of Sangha, और अभिधाम पिताक जो हम पिछले बारे में बोल रहे थे कि नहीं याद आ रहा है, it deals with philosophy, the philosophy of Buddhism, ठीक है। Now the Tripitaka texts are related to which religion? तो ये बुद्धिज़्म से जुड़ा है। Tripitakas are sacred book of Buddhism, और कौन सी भाषा में? मेरे ख्याल से पाली में लिखी गई है। तो which of the following Buddhist text contain rules of monastic life? तो ये विनय पिताक में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, ठीक है। उसके बाद यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताक। अब ये यमक कहाँ से आ गया? यमक कहाँ से? अभिधाम पिताक से बिलोंग करता है ये। देखो क्या है, इन ऑर्डर टू रीच, हाँ ये तो हम बता चुके हैं ना, यमक, पठान, कठावट्टू, पगलापंथी, धमसंगनी और एक और था। ये सारे सब पार्ट्स ऑफ अभिधाम पिताक हैं। देखो यही लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया होगा। देखो अभिधाम पिताक को फर्दर डिवाइड किया गया है कई 7 बुक्स में करीब। यमक है, पठान है, कठावट्टू है, पगलापंथी है, धातु कथा, विभंग एंड धमसंगनी, ये 7 फर्दर सब डिविजन्स ऑफ द बुक अभिधाम पिताक हैं। उसी तरह से सूत पिताक एज वेल एज विनय पिताक को भी तोड़ा गया है कुछ फर्दर वॉल्यूम्स में, वो देख लेना गूगल करके या मेरे प्रीवियस नोट्स में होगा। Which of the following Buddhist literature contains Buddha's sermons on matters of ethics and doctrine? तो ये विनय पिताक है। एक सेकेंड, Buddhist literature contains Buddha's sermons. Sermons मतलब होता है sayings, ठीक है। जहाँ पे sayings आ जाएंगी वहाँ पे सूत पिताक लगेगा, ठीक है। और one of the parts of सूत पिताक is known as दीघ निकाय, ठीक है।
दीघ निकाय, मजमा निकाय याद आ रहा है, अंगुतार निकाय, कुडक्का निकाय, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? सूत पिताक के हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सूत पिताक इज नोन एज दीघ निकाय, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ 34 लॉन्ग सूताज इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस, लेजेंड्स एंड मॉरल रूल्स, ठीक है। कभी मौका मिले तो दीघ निकाय पढ़ना, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, ठीक है। और सूत पिताक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सूत्र पिताक। अच्छा ये देखो, ये भी सवाल पूछ सकता है कि पाली में है कि संस्कृत में है। तो एस फॉर सूत पिताक, एस फॉर संस्कृत। It is an extensive body of text constituting the basic doctrinal section of Buddhist canon. Now what does Triratna means in Buddhism? ये त्रिपिटका नहीं, ये बुद्ध, धम्म एज वेल एज संघ, इन तीन को हम त्रिरत्न बोलते हैं। बुद्ध, धम्म एंड संघ, और द थ्री jewels of Buddhism. After death of Buddha, his teachings were collected in three parts called Tripitakas. उसका कोई लेना देना नहीं है त्रिरत्न से। त्रिरत्न मीन्स बुद्ध हिमसेल्फ एंड धम्म एंड संघ, ठीक है। Now consider the following about features of Buddhist philosophy. The seed of Buddhist philosophy is traced in teachings of Gautam Buddha itself. Yes, Buddha always emphasized on leading a moral life for the emancipation of human sufferings rather than indulging into philosophical problems. Buddha always emphasized on leading a moral life for the emancipation of human. हाँ सही है, दोनों सही है। तो सी ऑप्शन यानी कि both 1 and 2 is correct. और फिर इधर आओ, in ancient Indian Buddhist monasteries a ceremony called pravarna और पवर्ना यूज टू बी हेल्ड। ये वो होता है बेसिकली कन्फेसिंग ऑफ योर सिंस, कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दैट इज़ पवर्ना, ठीक है। सो ड्यूरिंग 4 months ऑफ द रेनी सीजन द डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा लिव इन द बुद्ध महाविहार। ड्यूरिंग दिस सीजन they stop preaching their religion. After the rainy season they again start preaching with a welcoming ceremony called pavarna. In this ceremony the monks confess their offenses and discuss future work plan. नाउ अशोकरम मोनास्ट्री ये पाटलिपुत्र में सिचुएटेड है, ठीक है। पाटलिपुत्र हम गए भी थे, पाटलिपुत्र बस स्टेशन बना है बहुत भव्य, ठीक है, पटना में। तो अशोकरम मोनास्ट्री भी वहीं पे है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि ये इसका आर्किटेक्ट कौन था या मॉन्क, ही वॉज अ मॉन्क कम आर्किटेक्ट कॉल्ड इंद्रगुप्ता। वेयर इज़ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड? आई थिंक इट इज़ इन पटना, नहीं ये कहाँ है? राजगीर में है, राजगीर में है विश्व शांति स्तूपा। द विश्व शांति स्तूपा, इसकी हाइट क्या है? 400 मीटर्स, सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ राजगीर इन बिहार, इज़ द हाइस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड। इट इज़ द हाइस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, विश्व शांति स्तूप। द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 feet एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई जापनीज, ठीक है, ये हमको पता था पहले से। इट टुक 7 years टू कम्प्लीट एंड इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड ग्रेनाइट। तो अभी देखो 2 बातें यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखो कि 7 साल लगे, 80 फीट तो लंबा है, बट ग्रेनाइट एज वेल एज रेड ग्रेनाइट एज वेल एज सैंडस्टोन से बना है। और जापान में कौन से सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म को ये सिग्निफाई करता है? डाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान, डाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। उसी तरह से हमने एक लामा जिसने तिब्बतन बुद्धिज़्म पॉपुलराइज़ किया था, उस सेक्ट का नाम क्या था? संग्याक्यू करके नाम कोई था, ठीक है। तो डाइजोक्यो एक वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म इन जापान है, वेयर एज संग्याक्यू इज़ अ वर्जन ऑफ जापान, इज़ अ वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म फ्लरिशिंग इन तिब्बत। नाउ वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब ये ऋग्वेद ही होगा, ठीक है। द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एंशियंट ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो सांची स्तूपा नहीं जुड़ा है, बाकी कुशीनारा, सारनाथ, बोधगया वगैरह में जो भी स्तूपा हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। वेयर सांची स्तूपा आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द मौर्यन किंग्स। तो सांची स्तूपा इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, ठीक है। नाउ विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इज इन ओरिजिन। Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. And तो मेरे ख्याल से ये सारे ही सही हैं, ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का है, ठीक है। और द स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ relics, yes, and stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो थर्ड सही है। एंड आई डोंट थिंक उसके अंदर relics तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है स्तूपा में। इट्स जस्ट लाइक अ खम्बा, नॉट एग्जैक्टली अ खम्बा, बट उसके आसपास थोड़ी बिल्डिंग भी बनाते हैं, बट वहाँ कोई रिलिक्स नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बुद्धिज़्म केम बिफोर मौर्यन डायनेस्टी।
यस, हाँ तो ये सही है। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। और दूसरी चीज़, स्तूपा वाज अ कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी सही बात है। नाउ द स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये मुझे नहीं लगता, तो मुझे ओनली 2 लग रहा है, इसका आंसर बी है, सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा प्रीडेट्स बुद्धिज्म। देखो, द वर्ड स्तूपा इज मेंशन्ड इन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद, अथर्ववेद, वजस्नेयी संहिता, तैत्तरीय संहिता एटसेट्रा, हेंस वन इज़ नॉट करेक्ट। तो यू somehow got that correct, बट तुम्हारी थिंकिंग सही नहीं थी। Hence, statement 1 is not correct. Stupas were usually repositories in which the remains and ashes of the dead were kept as a result of the deep faith of common people in worshipping God and things related to God for the purpose of attaining salvation. The stupa later on acquired its votive and commemorative structure. तो एक बात देखो, ऋग्वेदिक पीरियड से ही स्तूपा का जिक्र किया जा रहा है, तो इट इज़ दैट ओल्ड। दूसरी चीज़, रेलिक्स होते हैं उसमें, ये भी सही बात है। और फिर धीरे धीरे उसको एक कोमेमोरेटिव एसेंस मिलने लगा, वो भी सही बात है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नो, इट इज़ नॉट बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, इट प्रीडेट्स, उससे पहले से है। नाउ विच इज़ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास, ये भी अच्छा सवाल है। देखो, करेक्ट पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, डी ऑप्शन देख लो पहले। ये मुझे डी लग रहा है, बिकॉज धामेक इज़ द ओल्डेस्ट। देखो, भरूत एंड सांची स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका। तो सांची स्तूपा तो मुझे पता था कि अशोका ने बनवाया है, बट अभी आज के बाद से ये भी याद रखना कि भरहुट as well as Sanchi Stupa both were constructed by Ashoka, and some historical sources also consider that Dhamek Stupa was built during the reign of Ashoka as well, whereas Amravati Stupa was built during the period of Satvahans. So it is not possible to decide the chronological order of the construction of Barhut, Sanchi and Dhamek Stupa. This question should be excluded from evaluation, but filal you can learn from this question is that Dhamek Stupa, Bharhut Stupa as well as Sanchi Stupa, these three were constructed by Ashoka, whereas Amravati was constructed by Satvahan dynasty. फिर ये लिखा है अनाथ मावडा, there is no self is the doctrine. ये किसकी डॉक्ट्राइन है? There is no self. तो ये मेरे ख्याल से there is no self बुद्धिज़्म की होगी। हाँ, बुद्धिज़्म preaches अनथ मवाडा which is a clear form of the principle of pratitya samutpada of Gautam Buddha. Anatmavada means there is no soul or Atma. Anatmavada, it is of the view that there is no permanent self, soul or essence in phenomena. अभी लेकिन बुद्धिज़्म तो हमने ऊपर कहीं देखा था कि बिलीव्स इन सोल एंड बर्थ, रीबर्थ। कर्मा में भी बिलीव करता है, कर्मा, सोल और रीबर्थ, ये 3 चेक कर लेना गूगल से। अभी फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन से तुम बस यही याद रखो, अनाथ मवादा का मतलब होता है इट इज़ अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट एंड इट मीन्स देयर इज़ नो सेल्फ। ठीक है। द वर्ल्ड इज़ अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बुद्धिज़्म में बोला गया था। तो अनित्य शब्द से जानते हैं हम लोग, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल डॉक्ट्राइन्स एंड अ पार्ट ऑफ द 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन बुद्धिज़्म, कि ये जो एग्जिस्टेंस है, ऑल ऑफ द कंडीशनड एग्जिस्टेंस इज़ ट्रांजिएंट, इवेनेसेंट एंड इनकॉन्स्टेंट, और इसी का मतलब होता है अनित्य। All temporal things, whether material or mental, are compounded objects in a continuous change of conditions subject to decline and destruction. Who among the following is known as Light of Asia? तो ये गौतम बुद्ध को ही बोला गया था। ठीक है, Light of Asia। और ये किसने बोला था? तो एडविन आर्नोल्ड ने बोला था Light of Asia. Now who amongst the following is known as Light of Asia? तो लॉर्ड बुद्धा। Who advocated Neo Buddhism? Neo Buddhism किसने लेके आए थे? मेरे ख्याल से अम्बेडकर, हाँ ये थे। ये अच्छा सवाल था। Neo Buddhism means new vehicle and refers to the reinterpretation of Buddhism by B.R. Ambedkar. Navayan rejects practices and precepts such as renouncing monk and monasticism, karma, rebirth, afterlife, samsara, meditation, enlightenment, and 4 noble truths considered to be foundational in Buddhist traditions. तो नवयान बेसिकली एक न्यूअर वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म है जो अम्बेडकर के इंटरप्रिटेशन से निकल के आया है मे बी, और उसमें जो है वो सारी बातें जो बुद्धिज़्म में बोली गई थी, दैट इज़ द बिलीफ इन कर्मा, रीबर्थ एंड समसारा, और मेडिटेशन एज वेल एज एनलाइटनमेंट एंड 4 नोबल ट्रुथ्स, ये सब नहीं माना गया है नवयाना में। इट रिवाइजेस द ओरिजिनल बुद्धा टीचिंग्स अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी, और सारा का सारा जोर बुद्धिस्ट के सेइंग्स को
इंटरप्रेट किया है अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी. सो दिस इंटरप्रिटेशन वॉज गिवन बाय अम्बेडकर. सो हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस? अगेन बुद्धा ने बोला था ये. With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? प्रजनन parameters. देखो ये क्या होता है, ये हाँ ये perfections whose attainment led to the bodhisattva path, ये होगा इसका आंसर. The paramitas in Buddhist term is translated as perfection towards the path of becoming Buddha. The paramitas represent qualities that bodhisattva strives to perfect in order to purify karma and kleshas and develop bodhicitta. ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स होता है परफेक्शन, और वो परफेक्शन कौन धारण करना चाहता है? बोधिसत्वास इन ऑर्डर टू बिकम बुद्ध. द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ आई थिंक बुद्धा. देन गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क. व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान? तो ये आई थिंक वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस. हाँ, सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज़ बेस्ड ऑन आई थिंक ललित विस्तार. हाँ, तो ये ललित विस्तार भी देख लेना. द लाइट ऑफ एशिया सबटाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन इज़ अ बुक बाय सर एडविन आर्नोल्ड. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1879. दिस बुक इज़ बेस्ड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तार. ठीक है. व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान? ये हम कर चुके. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन द कंट्री? तो ये बुद्धिज़्म से ही आया था, महायान से. ठीक है. नेम द मुद्रा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन. तो ये भूमि स्पर्श में ही बैठे थे. गांधारा आर्ट में ज़्यादातर स्कल्पचर्स बुद्धा के भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाए गए हैं. और गांधारा, बाय द वर्ड गांधारा आई बेसिकली मीन ग्रीक, द एसिमिलेशन ऑफ ग्रीक स्टाइल विद द इंडियन बुद्धिस्ट स्टाइल. ठीक है. अब कितने प्रकार के उनके मुद्राएं हैं वो सब हम आर्ट एंड कल्चर में देख लेंगे. द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ड इन विच पीरियड? तो ये कनिष्क कुषाण के समय बनाई तो गई थी. एक स्टैंडिंग स्टैचू जापानीज़ ने भी बनवाई थी, और एक उससे पुरानी वाली ये कनिष्क ने बनवाई थी. ठीक है. और ये कहाँ बनी थी? ये मथुरा में बनी थी. सॉरी, मथुरा स्कूल में बनी थी. मथुरा स्कूल के स्टाइल में बनी थी. द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज़ मेड इन विच स्टाइल? तो ये गांधारा स्टाइल में बनाई गई थी. एक सेकेंड, ये क्या हो गया? द ओल्डेस्ट स्कल्पचर बुद्धा इज़ मेड इन विच स्टाइल? तो पहले तो यार इसका आंसर देखो. ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा बोथ इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशंस वर मेड इन मथुरा एज वेल एज गांधारा स्टाइल. तो दोनों में ही बनाई गई थी अर्लीस्ट स्टैचूज. एज पर V.S. अग्रवाल बुद्ध स्टैचूज वॉज फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली. ऑफ कोर्स इंटरनल इंडियन तो पहले बनेगा ना, और वो फिर मथुरा स्टाइल में ही बनेगा. As per Hyun Sang, first Buddha's statue was made in Kaushambi, but various other historian gives credit to Gandhara style for first statue of Buddha, hence it cannot be said conclusively. But I'll still go with Mathura style first. Then Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsh. It symbolizes Buddha's calling to the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. ठीक है, B option. Then Sarnath बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू द ये सारनाथ बुद्धा. तो ये सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा ये कुषाण पीरियड से बिलोंग. देखो ये गड़बड़ कर दिया. अर्लीस्ट तो बनवाया था, ठीक है, बट ये जो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाला गौतम बुद्ध का सिटिंग पोजीशन में बनाया गया है स्कल्पचर, ये किसने बनाया है, किस डायनेस्टी में? तो ये गुप्त काल के समय बना था. ठीक है. इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि याद रहे. सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा में जो स्टैचू ऑफ बुद्धा बनाई गई है दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड. ठीक है. बार बार देखो, ये अच्छा सवाल था. फिर अब ये क्या है देखो. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: परिव्रजका, श्रमण एंड उपासका. ठीक है. तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? परिव्रजका, श्रमण एंड उपासका. तो ये तो मैं पूछ रहा है सवाल, तो बताओ. उपासका ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, श्रमण को बताया है प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, एंड परिव्रजका रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर. आई थिंक 2 तो सही लग रहा है मुझे. एंड व्हाट अबाउट 1 भी सही लग रहा है. नाउ अब थर्ड देख लो. तो इसका आंसर हम लगा देंगे 1 and 2.
गलत है, ठीक है। उपासका आर द ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म हु आर नॉट मॉन्क्स। परिव्रजिका लिटरली मीन्स अ मेल रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, अ मेल रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट भिक्खु इज प्राइमरली अ परिव्रजिका। परिव्रजिका basically means a male wanderer, male renunciant, whereas upasaka are the lay Buddhist follower. A Shraman is a wandering monk in certain ascetic tradition. Shraman basically already थोड़ा सा priesthood प्राप्त कर चुका होता है। नहीं नहीं नहीं, श्रमण इस इसका आंसर क्या था? बी 1 and 3। तो श्रमण वाला गलत बता रहा है ये। दैट मीन्स श्रमण इज़ अ वॉन्डरिंग मॉन्क एंड सर्टेन ascetic in certain ascetic conditions including Jainism, Buddhism and आजीविकिज्म। तो हाई स्टेटस नहीं होता था, इज़ जस्ट अ मंक हु इज़ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। तो उस हिसाब से श्रमण विल बी गलत हेयर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू एक्सपेंशन, तो ये यही है डी, पुष्यमित्र सुंग। नाउ कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक, करेक्ट। लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। दोनों सही है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ एन आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ लोथल इज़ एन एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ इज़ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, राजगीर इज़ where lion capital of Ashoka is there and नालंदा इज़ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका राजगीर में मुझे नहीं लगता, 1, 2 और 4 लगाओ दो, सही हो जाएगा। राजगीर इज़ अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर बुद्धिस्ट। कहाँ है लायन कैपिटल? ये सारनाथ में है, ना कि राजगीर में, ठीक है। और सारनाथ में ही फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा भी दिया था और सारनाथ में ही लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी है, ठीक है। फिर इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, इसका नाम क्या था? पद्मपानी, द लोटस बेयरर was the another name of Avalokiteshwar Bodhisattva, is one of the most common epithets of Avalokiteshwar, the Bodhisattva of infinite compassion, ठीक है। फिर आर्य मंजूश्री मूलकल्पा is related to which of the following? अब ये अजीब सा है। आर्य मंजूश्री is related to which of the following? आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, तो it refers to Buddhist tantric text. It is associated with Mahayana and Vajrayana Buddhism, ठीक है। This text is a part of the broader corpus of Buddhist scriptures that provide instructions on various rituals, meditations and practices aimed at attaining enlightenment. तो आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, इसमें जो शब्द मूल लिखा हुआ है दैट आई थिंक रिफर्स टू मूलाधार, एंड उसकी वजह से फिर ये वज्रयान की तरफ थोड़ा सा सेंस बन रहा था मेरा, बट इट इज़ ऑल्सो महायान से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सही देना इम्पॉसिबल है। नाउ स्थविरावादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, दैट इज़ करेक्ट। एंड लोको तारावादिन सेक्ट वाज एन ऑफ शूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हाँ ठीक है। द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकाज फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, सारे ही सही हैं। लो गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड सही है बस। स्थविरावादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म सही है, नहीं सही है। स्थविरावादिन्स बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। देखो स्थविरा बेसिकली मीन्स थेरावादा, एंड थेरावादा क्या होता है? हीनयान, ठीक है। चाहे तो एक बार देख लो, स्थविरा हमने ऊपर एक जगह पढ़ा था, अरे बताओगे नहीं। देखो स्थविर लिखा है, इन फर्स्ट सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ यानी पुराना बुद्धिज्म वर कॉल्ड स्थविर और थेरावादी। दीज वर लेड बाय महाकचचियन and those who accepted the change, that is the new Buddhist philosophy, that is they were termed under the Mahasangika and they were led by Mahakassapa, और यही महासंगिका बाद में चल के महायान का जन्म देते हैं। और जबकि ये जो ओल्ड बिलीफ रखते थे स्थविर एज वेल एज थेरावादी, वो बाद में चल के हीनयान को जन्म देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि स्थविरावादिन्स बिलोंग टू महायान, तो ये गलत हो जाएगा और इसको काटते ही तुम्हारा थर्ड सही मिल जाएगा। द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकास फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, दैट इज़ करेक्ट। एंड लोको तारावादिन सेक्ट वाज एन ऑफ शूट ऑफ महासंगिका, और ये जो है ये भी सही है, तो इसको रट लेना। लोको तारावादिन इज़ एन ऑफ शूट ऑफ महासंगिका बुद्धिज्म, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्यूचर बुद्धा, तो ये मैत्रेय है, ठीक है। कितना बचा है अभी? ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो आफ्टर द ब्रेक we are going to resume from question number 105. With reference to Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world?
तो फ्यूचर बुद्धा तो मैत्रेय हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. Maitreya makes his first appearance in Buddhist scriptures in the Lakkavati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke of a future time in which the dharma is entirely forgotten. Eventually, another Buddha called Maitreya will gain awakening. His monastic sangh numbering in the 1,000, the Buddha said, "This is the only time the historical Buddha is recorded as mentioning Maitreya." तो किताब का भी नाम पूछ सकता है, किस किताब में जिक्र किया गया है. तो लक्कावटी सूत ऑफ पाली त्रिपिताका, उसमें यह जिक्र हुआ है मैत्रेय का. ठीक है. दैट इज़ द फ्यूचर बुद्धा. विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट. ये गलत स्टेटमेंट है. बोधिसत्वा इज़ अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो इसमें ओनली 2 हो जाएगा. दैट इज़, अरे तीसरा पढ़ तो लो यार. बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटियन बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये आंसर सही हो जाएगा. देन द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी, जो कि लोटस बेरर अवलोकितेश्वर है, ये कहाँ पे, ये अजंता केव्स में चित्र बना रखा है दीवारों पे. ठीक है. Padampani in Sanskrit literally translates to one who holds the lotus. The Bodhisattva Padampani sits among a crowd of devotees. Sits among a crowd of devotees, both princes and commoners with long dark hair, handing down yellow jeweled crown. He stands holding his attribute, a blue lotus flower in his right hand. Now, the painting of Bodhisattva Padampani is located in the Ajanta caves, the largest and the most evolved rock-cut Chaitya hall of the Heenyan phase is situated in the Karle Chaitya. Karle Chaitya belongs to the Heenyan phase of the Buddhism. एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो रॉक कट है. 2 पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. The Chaitya is the largest and the most evolved cave temples of Heenyan phase of Buddhism, situated in Karle in Pune, Maharashtra. In which of the following rock cut caves 11-headed Bodhisattva image is depicted? 11-headed कौन से होते हैं भाई बोधिसत्व? तो ये कान्हेरी जो कहाँ पड़ता है, ये भी मुंबई में पड़ता है. मुंबई इन महाराष्ट्र. देखो कार्ले तो पुणे में था, वेरस कान्हेरी ये मुंबई में है. और यहाँ पे क्या है, दीज केव्स आर लोकेटेड इन द संजय गांधी नेशनल पार्क कॉम्प्लेक्स. कान्हेरी मैंशनड इन एंशिएंट रिकॉर्ड्स एज कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी. ठीक है. कान्हागिरी नाम से पड़ा है कान्हेरी. सो इट वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट्स. इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव्स बिल्ट एट अ सिंगल हिल. Kanheri caves were built in the 1st century BC and they were in use till 11th century CE. Cave number 41, earlier it was numbered as 23rd, houses an interesting idol of Avalokiteshwar with 4 arms and 11 heads. It is the only statue of its kind in India. The worship of this form of bodhisattva was prevalent in China, Chinese and Turkestan, Cambodia and Japan in the 7th to 8th century CE. तो कार्ले चैत्य में तुम्हें क्या दिखाई पड़ा था? दैट वाज द हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज़्म. और रॉक कट चैत्य दिखाई पड़ा था इन पुणे. कार्ले इज़ इन पुणे, महाराष्ट्र. वेरस बोधिसत्व पद्मपानी लोटस बेरर का चित्र अजंता केव्स में देखने को मिलता है. औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ते हैं अजंता केव्स. वहीं कान्हेरी केव्स मुंबई में पड़ते हैं. और यहाँ पे एक अलग ही प्रकार के चित्र में दर्शाया गया है पद्मपानी बोधिसत्व को. 4 हाथ और 11 सर के रूप में दिखाया गया है. अवलोकितेश्वर विथ 4 आर्म्स एंड 11 हेड्स. एंड दिस इज़ शोन इन द केव नंबर 41 ऑफ द कान्हेरी केव्स, मुंबई, महाराष्ट्र. और इस प्रकार का चित्रण अवलोकितेश्वर का फॉरेन बुद्धिज़्म था. दैट इज़ चाइना, चाइनीज़, तुर्किस्तान एंड कैम्बोडिया में जो, और जापान में जो बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा था, ये उसके इन्फ्लुएंस में इस प्रकार का चित्रण किया गया था. हु इज़ द ऑथर ऑफ विशुद्धिमग्गा? तो ये बुद्ध घोष हैं, विशुद्धिमग्गा के राइटर. और विशुद्धिमग्गा इज़ द ट्रीटाइज ऑन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड थेरावादा अभिधाम रिटन बाय बुद्ध घोष. विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द 1st century AD? तो ये नागार्जुन हैं. ये नागार्जुन कनिष्क के कोर्ट में रहते थे, और इनको ये माध्यमिक दर्शन के भी वो माध्यमिक करिका नामक किताब भी लिखे हैं, और इनको चाइना भेजा गया था बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए. माध्यमिक करिका नामक किताब लिखे थे, वेयर ही डिस्कस द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडियन आइंस्टीन. अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ माइथोलॉजी, नागार्जुन ट्रैवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज़्म. द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता वॉज प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुन.
Nagarjuna's primary contribution to the Buddhist philosophy was the use of concept of sunyata or the doctrine of void mentioned in the Madhyamik Karika. ठीक है. फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी was situated in, ये गुजरात में situated है. वल्लभी, one of the most important centers of Buddhist learning, was situated in गुजरात. और ये मैत्रक डायनेस्टी की कैपिटल थी. वल्लभीपुरा वहीं पे लोकेटेड है, मैत्रक डायनेस्टी की कैपिटल में. नाउ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज़, ये विक्रमशिला है जो कि धर्मपाल ने बनवाई थी मेरे ख्याल से. ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग वर नालंदा एंड विक्रमशिला एंड वल्लभी. दी सेंटर्स ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर among the different जनपथ्स from where students came but also attracted students from abroad. ठीक है, China, Japan, Tibet and other countries of Southeast Asia. Some of the education centers like Takshashila and Nalanda enjoyed the status of universities. अब ये देख लो, टू विच बुद्धिस्ट, ये क्या है, ऑल राइट, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग. तो ये महायान बुद्धिस्ट या नहीं, ये माध्यमिक दर्शन से बिलोंग करते हैं. ठीक है. नाउ विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग: आर्यदेव, दिग्नाग एंड नाथ मुनि. ये लोग कौन है? आर्यदेव, दिग्नाग और नाथ मुनि. हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? तो देखो, नाथ मुनि ना कहीं तो हम लोग पढ़े हैं. हाँ, तो नाथ मुनि इज़ करेक्ट. वैष्णव अलवार से बिलोंग करते हैं नाथ मुनि. और दिग्नाग, आर्यदेव जैन स्कॉलर एंड दिग्नाग इज़ बुद्धिस्ट स्कॉलर. आई थिंक ऑल थ्री आर करेक्ट. नहीं, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट. देखो, आर्यदेव वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसफर एंड डिसाइपल ऑफ नागार्जुन. दिग्नाग वॉज ऑल्सो बुद्धिस्ट and Nath Muni was Vaishnav scholar who is considered as first teacher of Vaishnav sect. The first teacher of Vaishnav sect. तो वो कौन थे? वो नाथ मुनि थे, वैष्णव सेक्ट के पहले टीचर. whereas Dignag was a disciple of Nagarjun. Is it? No. Aryadev was the disciple of Nagarjun and Nagarjun was disciple, or we can say वो भी बुद्धिज़्म के डिसाइपल थे. माध्यमिक करिका जो लिखे थे, कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे. तो उनके फर्दर डिसाइपल का नाम था क्या? आर्यदेव. whereas दिग्नाग वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. तो ये भी याद कर लो, अब रटना पड़ेगा, क्या करें. देन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ नालंदा. तो मेरे ख्याल से गुप्त वंश के दौरान बनाई गई थी. ठीक है. और नालंदा, ठीक है. देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा? तो ये कुमार गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. और ये लगभग 450 CE के आसपास इसका स्थापना हुआ था. कुमार गुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस साइट एज नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1915-16. तो इसका डिस्कवरी अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगभग 1915 के आसपास किया था. नाउ व्हाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी. ठीक है. नाउ अब ये देखो, till the end of the 12th century, Nalanda Mahavihar lost its glory. Yes, state protection ceased to be available to Mahavihar. I think Nalanda, ये till the end of 12th, तो मुस्लिम इन्वेजन्स वगैरह आए हुए थे ना, फिर वो हम जानते हैं गियाजुद्दीन खलजी ने सब तबाह कर दिया था. स्टेट प्रोटेक्शन ceased to be available to Mahavir. I think ये A होना चाहिए. सही है. ठीक है. In the ancient India, Nalanda was a famous center of Buddhist learning and university as well. It was located in Rajgir. Nalanda came into existence during the period of Guptas. लेकिन 12th century तक आते आते Mahavihar waned due to Muslim invasion, and the importance of Nalanda started declining due to the Pala rulers of Bengal as they started giving more patronage to Vikramshila University. ठीक है. The Nalanda Mahavihar is famous for पाली रिसर्च सेंटर. ठीक है. नव नालंदा महाविहार, अब ये एक नया डेवलपमेंट है, आज़ादी के बाद बनाया गया था. नव नालंदा महाविहार इज़ अ मॉडर्न पाली एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर. इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड ऑन 20th of November 1951. तो नव नालंदा विहार ये पाली रिसर्च सेंटर के लिए बनाया गया था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट. नहीं, ये अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ जैन में नहीं फॉलो किया जाता है. और इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, हाँ ये दोनों सही है. डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, ये भी कहेंगे सही है. नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये भी सही है. तो कॉमन पोर्शंस की बात करें तो 2, 3 और 4 है बी ऑप्शन. ठीक है.
With reference to the history of ancient India, which of the following was or were common to both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremities. अब ये रिपीट क्यों हो गया है? Avoidance of extremities जैसा कुछ कॉमन नहीं था जैनिज़्म, आई मीन बुद्धिज़्म में था बट जैनिज़्म में नहीं था. तो 2, 3 और 2 और 3 सही है इसमें, ओनली 2 and 3. ठीक है. Which one of the following is not common between Buddhism and Jainism? Self mortification. ठीक है. Then Lord Buddha preached the following 4 noble truths. There is suffering, cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering, and there is a cause of suffering. देखो इसमें थोड़ा ऑर्डर बदल दिया गया है. There is suffering and there is a cause of suffering. तो फिर देखो पहले इसमें जो है ये आएगा, क्या बोलते हैं, there is suffering and then there is cause of suffering. So A D आएगा, उसके बाद there is cessation of suffering, then B आएगा और फिर C आएगा. तो ADBC ए ऑप्शन सही हो जाएगा. राइट. और यही होते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स. ठीक है. इसके अलावा 8 फोल्ड पाथ भी दिया था, वो अलग से देख लेना. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव इनमें कॉमन क्या था? फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट. आई थिंक यस, बोथ ऑफ देम बिलीव्ड इन दैट. ए ऑप्शन सही होना चाहिए 127 का. बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा which states that our past actions affect our present as well as future. One could do evil in this life and be reborn as a worm in the next life. Similarly, afflictions in this life are often explained away as the effects of karma of a previous life. According to the philosophy of Buddhism, rejected the concept of rebirth. No, that is wrong. And soul is mortal. No, soul is immortal. देखो, rejected the concept of rebirth. No, तो ये false हो जाएगा. D ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें. देखो ये क्या लिखा है, प्रतीया समुत्पदा इज़ द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स. और उसका मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देम द लाइफ ओरिजिनेट्स ड्यू टू द कॉजेज ऑफ वेरियस प्री कंडीशंस विच आर इंटरडिपेंडेंट. ये सब छोड़ो. प्रतीया समुत्पदा, बस ऐसे भी याद कर लो. प्रतीया समुत्पदा इज़ अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग is or are correct about Buddhism? It did not reject the caste and class. It challenged the higher social ranked Brahmins. It pointed certain castes as low. अब ये अच्छा सवाल है. देखो, it did not reject caste और class, ये तो हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला था, 1 हटा दो. It challenged the highest social ranked Brahmins and it pointed certain castes as low. मुझे लगता है ये none of the above होना चाहिए, 1, 2 and 3. अब ये सवाल थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है. देखो, although Buddhism had accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank of Brahmins who were at the top during that period. In Buddhism, some of the castes were placed as low. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि Buddhism did not entirely reject the caste or class system, and it also challenged the highest social ranked Brahmins. Then it pointed certain castes as low. ये भी सही बात है. The reason included in the expansion of Buddhism: simplicity, special appeal towards Dalits, missionary concept, and regional language. The soundness of Vedic spirit by philosophers. 5वां नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, C option. Then why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? तो इसका एक रीज़न है, the kings of Gupta dynasty was strongly opposed to Buddhism. ये तो गलत है, तो 3rd option हटा दो, तो ये मिल जाएगा तुम्हें और यही आंसर हो जाएगा. ठीक है. Then with reference to the religious history of India, स्वतंत्रिका एंड समतिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. नहीं, ये बुद्धिज़्म के हैं. स्वतंत्रिका एंड समतिया. सर्वस्तिवादिन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिनोमिनन वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म. ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा. स्वतंत्रिका एंड समतिया, दे वर द सब डिविजन्स ऑफ बुद्धिज़्म, नॉट जैनिज्म. And Sarvastivada literally means doctrine that all exists. Sarvastivadin described a complex system in which past, present and future phenomena are all held to have some form of their own existence. ठीक है. और the doctrine asserts that all of the conditioned existence without exception is transient, evanescent and inconstant. This impermanence is the source of suffering. तो ये 2 बातें आपको सर्वस्तिवादिन में याद रखनी है. The doctrine that all exist, और ये भी लिख सकते हो तो लिख लेना दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस. द डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट, इट मीन्स दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस. एंड द डॉक्ट्राइन asserts that all conditioned existence without exception is transient, evanescent and inconstant. And this impermanence is what is the source of misery.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैत्या एंड विहार। देखो चैत्य इज़ अ प्लेस ऑफ रेस्टिंग लाइक अ रेस्ट हाउस, तो विहार इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर, ठीक है ए ऑप्शन सही है। एक सेकेंड, एक चैत्य इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर विहार इज़ अ ड्वेलिंग प्लेस, ये सही है। विहार में तो रहते हैं ना, चैत्य में पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। नाउ इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा या चैत्य एंड विहार आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। देन सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहार्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये हम अभी बता चुके हैं। नाउ ये सवाल देखो, द अर्ली चैत्या गृहास एंड विहारास ऑफ गुंटापल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स आर रॉक कट, द चैत्यास एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। द अर्ली, देखो गुंटापल्ली आंध्रा में है और अर्ली और आंध्रा में है, दैट इज़ द ईस्टर्न डेक्कन हो जाएगा। अर्ली चैत्या गृहा एंड विहारा ऑफ गुंटापल्ली and West Godavari districts are rock cut. Yes, that is true. The Chaityas and Viharas of Eastern Deccan are usually rock cut. Are usually rock cut. Usually तो नहीं, मेरे ख्याल से only one is correct, क्योंकि देखो इसका आंसर C है, both are correct. When the question was asked, Guntapalli was in the West Godavari district of Andhra. It was rock cut Chaitya and Vihar. Chaityas and Viharas of the Eastern Deccans are usually rock cut. ठीक है, तो उसी श्रेणी में तुम्हारा गुंटापल्ली चला जाएगा। In which one of the following region was Dhanya Kataka, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasanghikas located? तो ये कहाँ होगा? धन्य कटाका, ये एक जगह का नाम था जहाँ महासंघिका अपना फ्लरिश कर रहे थे बुद्धिज़्म प्रैक्टिसेस। तो धन्य कटाका कौन से जनपद में था? ये मुझे मगध लग रहा है, नहीं कहाँ है ये, आंध्रा में था, आंध्रा में। धन्य कटाका, present day Dharni Kota, is an ancient site located in the present day of Amravati in Andhra Pradesh. It was an important town in Deccan and the capital of later Satavahanas. Later Satavahanas की capital थी ये धन्य कटाका, Dharni Kota. It was a major center of Buddhist learning and culture. Excavation at Dharni Kota has revealed viharas here and in nearby areas. Then which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? तो ये वज्रयान था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वज्रयान इज़ फाउंड इन द, ये मंजूश्री मूला कल्प एंड गुहिया समाज, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ वज्रयान आर गिवन इन 2 बुक्स, एक गुहिया समाज और एक मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है। और ये 8th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था फ्लरिश होना वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये हो गया।